जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म भारत हक में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है, इस्तकबाल है। इस वक्त मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है उनका नाम है शहरयार खान, तखल्लुस है चांद। दरअसल कस्बा ककराला, ज़िला बदायूं, उत्तर प्रदेश की ये एक ऐसी शख्सियत है जिनके बारे में हम तमाम लोग यहाँ मकामी सतह पर, ज़िलाई सतह पर बहुत कुछ जानते हैं। लेकिन आज इनसे मुलाकात का मकसद दो है। पहला ये कि इनकी एक गज़ल हमारे मुल्क भारत की जो दारुल हुकूमत है दिल्ली, वहाँ होने वाले एक कंपटीशन में अव्वल नंबर यानी फर्स्ट प्राइज हासिल करके आई है। और दूसरा सबसे अहम बात यह है कि जब ये वहाँ अपना प्राइज ले रहे थे तो इनके अपनी जाए पैदाइश या कहिए अपने वतन कस्बा ककराला, ज़िला बदायूं में तमाम लोग खुशियां मना रहे थे, मुबारकबाद दे रहे थे और डिजिटल मीडिया के जरिए अपने अपने डिफरेंट अकाउंट्स पर तस्वीर शेयर कर रहे थे। तो उन तमाम लोगों के लिए भी, कस्बा ककराला के लिए भी, ज़िला बदायूं के लिए भी और शायरी का जो एक दुनिया है, शोराए कराम का जो एक मुआशरा है, उन तमाम के लिए भी ये इंटरव्यू बहुत ही ज़्यादा अवेटेड था। तो सबसे पहले शहरयार खान चांद साहब, आपको मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपकी जो गज़ल शंकर शाद मुशायरा या वहाँ के जो कॉम्पिटिटिव प्रोसेस है उसमें ऑल इंडिया में फर्स्ट आई है, उसके लिए मैं आपको एक बार फिर से तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। दूसरा ये कि आप सबसे पहले मुझे बताइए कैसा क्या प्रोसेस था, क्योंकि ये बात तो क्लियर है कि ये गज़लें जो है 20 मार्च को मंगाई गई थी और 4 अप्रैल को इनका रिजल्ट आया। जी जी जी। आपकी जो बात है, आप ऑफ द रिकॉर्ड जो बताना चाहें, ऑन द रिकॉर्ड जो बताना चाहें, आपके इस प्रोसेस में जाने का क्या सिलसिला रहा वो बताइए। जी जी जी। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, डिजिटल इंडिया प्लेटफॉर्म भारत हक में चैनल पर मुझे मदऊ किया और मुझे इस लायक समझा कि मैं अपनी बात रख सकूं। असल में ऐसा हुआ कि वो हमारा शागिर्द है सोराब कैफे वाला। जी जी। उसके पास उसने लिंक देखा था, मैंने तो नहीं देखा था, लिंक आया था उनका। जी जी। वो हर साल मुशायरा होता है, शंकर शाद मुशायरा होता है, जो उसका 57वां मुशायरा था। जी जी। तो इस साल उन्होंने ये नई पहल की। जी जी। उन्होंने प्रतियोगिता कराई, तमाम हिंदुस्तान से गजलें मंगाई जी। और उसमें जो है मेरी गजल सिलेक्ट हो गई जी और अल्लाह करम से नंबर 1 पर आई। जी जी। मेरे पास फोन आया जी उनका कि आपकी गजल सिलेक्ट हो गई। बड़ी खुशी महसूस हुई। फिर दोबारा फिर आया कि फोटो और अपना वो ईमेल भेज दो, फिर वो भेजा मैंने। फिर उन्होंने फिर फोन किया, उन्होंने कहा 4 तारीख तुम्हें शाम 7 बजे तक आना है वहाँ, जो मकाम था, जो लोकेशन थी वहाँ पे। हाँ जी जी। तो वो मैं गया, बड़े भाई को साथ ले गया अपने जी, क्योंकि तबीयत थोड़ी अलीब थी। जी जी। तो मैं वहाँ पहुँचा, तकरीबन 10-15 मिनट पहले ही पहुँचा हूँगा मैं। बेचारी 2-3 बजे तक वो कन्वीनर जो थी वो इंतजार करती रही मेरा। जी। अब मैं लेट हो गया तो फिर मैं गया वहाँ, तो वहाँ इंतजार होता था कि नंबर 1 प्राइज, नंबर 1 वाले आ गए, नंबर 1 वाले आ गए। बड़े सबको ही पता था वहाँ। जी जी। तो बड़ी इज्जत अफजाई हुई। जी। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो मुझे अवार्ड दिया गया, जावेद अख्तर साहब, शीन काफ निजाम, राजेश रेड्डी, वसीम बरेलवी साहब, इन महान शख्सियात के दस्ते मुबारक से मुझे अवार्ड मिला। जी जी। हाँ, तो मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ, बहुत फख्र महसूस कर रहा हूँ और तमाम ककराला वालों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बड़ी मोहब्बत से नवाजा और सभी को खुशी थी, पूरा ककराला खुशी में डूबा हुआ था। और मैं जब यहाँ घर आ गया तो मुझे ये समझ लो बस फूल ही रिसीव कर मिले। मुबारकबाद, इतनी ढेरों मुबारकबाद आई। बहुत बहुत शुक्रिया सबका। और फिर एक बार मैं आपके चैनल भारत हक में मैं इसका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे लायक समझा और मेरी बात लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की। बहुत बहुत शुक्रिया चांद साहब। देखिए, ये जो बातचीत थी ये बहुत ज़रूरी थी और हम तमाम लोग इसके मुंतज़िर थे। आखिर वो पूरी बात जो इस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व थी वो खुद चांद साहब ने अपनी ज़बान आप लोगों तक पहुंचा दी है। आप तमाम लोगों का
मैं भी भारत हक की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और चांद साहब, एक बार फिर से आपको बहुत बहुत मुबारक हो, शुक्रिया। हमारे कस्बे का नाम रोशन करने के लिए आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।